अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुरके तरफों थोड़े के मच्छी हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलता अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम लंबे पैके चिल करते हैं। हमारी आज की वीडियो के टोटल 2 मिशन है। मिशन में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन उसका आज भावें आंधी है, तूफान है, बारिश हो, जो मर्जी हो, हमने दोनों में से कोई एक मिशन पूरा करके रहना ही रहना है। हमारा पहला मिशन छोटे साहब को खाकरू पे छोड़ के आना है ताकि उसका जितना भी पेशेंट वाला और लाइब्रेरी वाला काम शाम है उसका आगाज हो सके। और दूसरा मिशन कालिया साहब के अंदर उसका नवा सेटअप विचखिच करवाना है। और ये हमारी आज के वीडियो के टोटल 2 मिशन है। जब तक कोई एक मिशन पूरा नहीं होता तब तक ये वीडियो अपलोड नहीं होगी। मेन मिशन के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी साइड क्वेस्ट भी हैं। सबसे पहले हमने जाना है फुटके गराज की धरती के उत्ते, वहां जाके डैनिडी को उसकी मौत से उजागर करना है। उसके बाद हमने जलो साइड पे जाना है क्योंकि हमारे फ्रेंड मियां जैन ने एक ट्रेनिंग स्टूडियो खोला है जिसकी आज ओपनिंग है, तो हमने वहां पे भी जाना है। सबसे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग स्टूडियो और वहां पे मौजूद गाड़ियों का गेड़ा करवाऊंगा। उसके बाद वहां पे मौजूद सर्विसेज की डिटेल्स भी बताऊंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करती हैं क्योंकि आज काम वादू है और टाइम वावा शार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। इन्हें बच की चरवी 16 की एवरेज एंड चिल आईसी फॉर यू। आज मौसम काफी सुहाना किस्म का है। चारों पासे रिलैक्स एनवायरनमेंट एंड स्वीट राइस वाला निजाम है। सुकून माहौल ते मिठे चौल। और हम इस सुहाने मौसम में प्रवास कर रहे हैं टूवर्ड्स फुटके गराज क्योंकि आज हमने वहां जाके किंग जी की डैनिडी को फाइनल करना है और उसको ऑन रोड चला के चेक करना है। माशाल्लाह से 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद रिंग रोड की सजी साइड पूरी तोड़ने के बाद दोबारा बन चुकी है। पहले वाली रोड और अब की रोड में सिर्फ एक ही फर्क है, वो चिटे रंग की है, ये काले रंग की है। उसके अलावा बाकी तमाम चीजें सेम टू सेम। बिलाल मार्च जो नई रोड बनाई गई है उसके अंदर भी टोए टिब्बे हैं, वो भी अनइवन है, वो भी स्मूथ नहीं है। और सेम यही फीचर्स पुरानी रोड में भी पाए जाते थे। अब बंदा पूछे जब सिर्फ रंग ही चेंज करना था तो पुरानी रोड पे काला रंग मार देते, पूरी रोड उखाड़ के दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी। पूरे 3 महीने रिंग रोड पे ट्रैफिक की माँ बहने करने के बाद काले रंग की विंगी चिबी रोड बना के कहते हैं क्या बात है बोनस की। हम 21.4 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं फुटके गराज। हमारे साथ यहाँ पे किंग जी मौजूद है। किंग जी आज तो हमने ये इंजन गाड़ी में डाल के गाड़ी को ऑन रोड चला के चेक करना था, लेकिन इंजन पे जो पहले सामान लगा था आपने वो भी उतार दिया। ये पूरा होने की जगह कम ही हो ही जा रहा है। ना थ्रोटल बॉडी लगी हुई है, ना फ्लाई भी लगा हुआ है, ना कहीं आपका सिस्पा क्लच नजर आ रहा है। व्हाट इज दी बिकॉज यार आपको जैसे कि पता है कि ये इसकी क्लच प्लेट मैंने बनवाई थी, ठीक है। ये 6 पक क्लच प्लेट है। अच्छा ये 6 पक है। कौन से एंगल से 6 पक है मुझे ये बता दे बस। 5 पक। ये 5 पक बनी है, सादी क्लच प्लेट है, स्टॉक क्लच प्लेट कहते हैं इसे। ये वाली तो नहीं है। अच्छा वो ये भी सादी है, वो वाली मैंने भेज दी है। अच्छा मैं अब आपको बताता चलो इसका भाईजान गेयर का जो मैंने किट डलवाई थी शॉर्ट रेशो करने के लिए गेयर को, उसके बाद इसके दंदे जो मतलब हमारी क्लच प्लेट गई हुई है उसके दंदे थे 21, गेयर के थे हमारे 19 दंदे, 2 दंदों का फर्क था। अब वो मैंने क्लच प्लेट दोबारा भेजी है, उम्मीद है कि वही क्लच प्लेट हमारी सेट हो जाएगी जो इस पे फिट हो जाएगी। अच्छा आप बात कर लेते हैं हम थ्रोटल बॉडी की। इसका आप ये देख सकते हैं जैन भी फटा हुआ है, ये जैन शन बनवाने के लिए और उसे पॉलिश करवाने के लिए मैंने वो भेजी हुई है, वो भी जिस तरह आती है तो इसे फिट करते हैं। कोशिश हमारी यही है कि इंजन आज ही फिट करें, सारा सामान इस पे लगा के और आज ही गाड़ी को ऑन रोड करें। नाजरीन अभी हम तमाम शिंदे प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्लासगो। हमारे साथ यहाँ पे बैरिस्टर आरिफ, शेख सोनू और किंग जी मौजूद है। किंग जी नाजरीन को बताएं हम ग्लासगो क्या करने जा रहे हैं। यार हमारा एक अदा दोस्त है मियां जैन, उसने अपना नया डिटेलिंग स्टूडियो बनाया, अपने नए बिजनेस का आगाज किया है। सबसे पहले उसके स्टूडियो जाएंगे, उसको मुबारकबाद देंगे, फिर अच्छा सा खाना खाएंगे। कल से खाना नहीं खाया हुआ इसी चक्कर में कि भाई ग्लासगो पे रोटी बहुत अच्छी है, वहाँ जाके आपको मिलते हैं। उसके बाद हम आएंगे कल्टस को पैक शैक करेंगे और इंशाल्लाह ऑन रोड करेंगे। आरिफ साहब मैं कहता हूँ ओपनिंग खुशी में कमांडा ही हो जाए। साहब ये आपको पता है शेख की गाड़ी है, भागती नहीं है। भागती नहीं है, ये क्या बात हुई? 180 लॉक होना चाहिए पूरा। इसके सब टायर ना मुझे लगता है कि जलजला आ गया अंदर, इसलिए तो मैं कहता हूँ शेख सोनू पैसे दे गाड़ी का काम करें। ब्रेक लगी है। ऐसा मैं भगाना नहीं चाहता, इसकी सस्पेंशन पूरी 0 मीटर है। नहीं आज चेक करेंगे सारी सस्पेंशन इसकी, जान दियो कम से कम 160 तो होना चाहिए। 146 150 हो गया बस, अन्ना बहुत है। आगे मेरी हिम्मत नहीं है। आगे हिम्मत नहीं है। प्यारे भाई गाड़ी के बहुत सारे काम होने वाले हैं। सबसे पहले जाके इसके रिम टायर चेंज करवाएं, बैलेंसिंग कराएं। ये पहले से अब सेल होगी अब सेल होगी, अब नई गाड़ी आएगी। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी हम अपनी मंजिल से 17 किलोमीटर और 16 मिनट दूर हैं। बाकी अभी चलते हैं ग्लासगो, वहाँ जाके माहौल शौल चेक करते हैं, बाकी मशीनों से मिलते हैं और टिट पार के खाना खाते हैं। तकरीबन कोई आधा घंटा गूगल मैप के सहारे सज्जे खब्बे जाने के बाद आखिरकार हम पहुँच चुके हैं ग्लासगो।
किंग जी नाजरीन को बताएं हम कहाँ से घूम के आए हैं आज। यार ये गूगल मैप्स की फनकारी चेक करो। सबसे पहले उसने हमें रिंग रोड एक उतार दिया कट पे, अभी सफर काफी बड़ा हुआ था, फिर उसने हमें दोबारा उसी रिंग रोड पे दोबारा हाँ जी। सबसे पहले यहाँ पे कपे, उसके बाद ये पानी की वजह से एक समुंदर में हम उतरे हैं। समुंदर में खज्जल होने के बाद चंद खड्डों में बचते हुए हम पहुंचे हैं ग्लोस गाइस। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे मियाँ जैन अब आवाज ना है किसी की मौजूद है। भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो नए डिटेलिंग स्टूडियो की। अब नाजरीन को बताएं आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। भाईजान रैप, पीपीएफ, डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग, हर चीज़ यहाँ आपको टिंट, हर चीज़ आपको यहाँ पे वीआईपी मिलेगा। गारंटी वाला काम है भाई, गारंटी होलसेल रेट पे मिलेगा। होलसेल रेट पे मिलेगा। Wholesale पे उसके अलावा मेरी तरफ से जो बशिंदा आएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? भाई उसको डिस्काउंट मिलेगा 15% डिस्काउंट। क्या बात है बोनस की। भाई साहब आपके लिए बात। अब आप लोगों को अंदर जाके यहाँ पे मौजूद गाड़ियों का गेड़ा करवाता हूँ। शुरुआत हम करते हैं इस खूबसूरत होंडा के साथ। सौशा नाजरीन को बताएं आपकी गाड़ी के अंदर कौन कौन सी हैंकी पैंकी हुई हुई है। यार ये 2001 मॉडल सिविक है और ये जैपनीज चेसिस है और ये 5 से 6 गाड़ियाँ हैं ओरिजिनल ऑल व्हील ड्राइव पाकिस्तान में। जो ऑल व्हील ड्राइव है, ये ऑल व्हील ड्राइव है। एक्सटीरियर के बारे में बताइए, रंग कौन सा है, रिम कौन से हैं, लाइटें कौन सी हैं, ग्रिल कौन सी है? ये आपके कहने पे रेली रेड करवाना था लेकिन रेली रेड पे यकीन बच गई। ये किसी एंगल से रेडी रेड लग नहीं रहा, बीच में हमने पर डाल दी हमने पर फूट फूट के बाहर आ रही हैं। पर करने ही व्हील्स है इसमें। कितने इंच के हैं? 16 इंच 9 इंच 16 इंच 9 इंच। और टायर प्रोफाइल कौन सी लगाई हुई है आपने? 50 16 ठीक है। उसके बाद गाड़ी के अंदर आपने एयर सस्पेंशन लगाई हुई, कॉइल ओवर्स हैं, एयर सस्पेंशन है, ये BFT है ये। एयर BFT। गाड़ी के पिछवाड़े पे आपने कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाई हुई हैं? ये इसका ओरिजिनल स्पॉइलर है जो फेरियो का। ठीक है, ठीक है, और फेरियो का बम्पर है इसमें। ठीक है। और एग्जॉस्ट कौन सा है? ये चैम्पर्ड एग्जॉस्ट है, कंपनी नहीं पता, योमो लोग को ही है। योमो लोको ही है। और ये क्या है भाई ओसाका? बैटरी वाला ओसाका है, जापान वाला ओसाका है? ये बस थोड़ी सी ट्रैक कार बनाई थी पहले। कांजो स्टाइल। ये वाइट होती थी गाड़ी जैसे, तो ट्रैक कार बनाई थी पहले, तो उसके बाद दोबारा स्टैंड का कीड़ा चढ़ गया तो बस। अब जरा गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताएं नाजरीन को। आप उस साइड से हैं, मैं इस साइड से आता हूँ। उस साइड से घुस नहीं सकता, क्यों? वो जगह ही नहीं है। तो थोड़ी डाइटिंग किया कर, शादी होगी मोटा हो गया अब है। सीटों के रंग उड़ गए हैं आपके। सीटें बस ये 2 बार कोशिश भी करा ली हैं, खड़ी खड़ी। तीसरी बार मेरे से करवाई थी, सही वाली करा के देता हूँ। माशाल्लाह से उस्ताद जी इंटीरियर गाड़ी का साफ सुथरा है। टोटे छोटे देखने के लिए भाई ने एंड्रॉइड पैनल भी लगाया हुआ है। ये मीटर कौन सी गाड़ी का ये है? मीटर इसी में हाइब्रिड वेरिएंट आता है जो Nice. है कि उसका मीटर है। ये मीटर सोना लग रहा है। इसका भाई ये हीट गेज नहीं चलती इसमें और फ्यूल गेज मेरी वैसी खराब है। क्या बात है। सीटें उस्ताद जी उन्होंने रिकारो के लगाई हुई हैं जिनके हालात माड़े हुए हैं। ये वाली सीट तेरी विंगी है, इस साइड का वो बीच वाला गैप है। उसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन है भाई, ऑल व्हील सिस्टम चलता है इसका अभी तक? अभी तक चालू है, अभी नया डाला है। अभी इसको अगर मैं केस स्वैप करता हूँ तो इसका गुच्छा नहीं मुझे चेंज करना ओए वैसे कर बड़ा लेवल वाला काम हो जाएगा। फ्रंट में इसको फाइबर की लिप लगी हुई है। ठीक है जी, फाइबर की लिप होगी। उसके अलावा ये मदनी फॉग लैंप्स हैं। मंथली फॉग लैंप्स हो इसके गए। अलावा ये इसकी ओरिजिनल जापानीज स्टैंडी की हेडलाइट्स हैं इसकी। ठीक है, इसमें और सादे में क्या फर्क होता है? इसको कहते हैं एम्बर हेडलाइट्स। बेसिकली जापान में जो इंडिकेटर था वो येलो आया था गाड़ी का, और जो पाकिस्तानी है वो सारी क्रिस्टल आती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें मैस्क्रीन लगी हुई है। मैस्क्रीन लगी हुई है। और ये फूल किस लिए रखे हुए हैं आपने? कब्र में जा रहे हैं? फूल बस निया जैन भाई से मोहब्बत है हमारी। ये चेक करना उस्ताद जी, तो वो हमारे मीठा आ गया, मीठा आ गया। ये तू किस किस्म के गुलाब जामुन लेके आ रहा है? साइड से काले, बीच में से चिट्टे। उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारे पास यहाँ पे श्याम खान 2cc की FD2 टाइप आर खड़ी हुई है। प्यारे भाई नाजरीन को अपनी गाड़ी का गेड़ा तो कराएं जरा। ये चेक करें, ओरिजिनल कार्बन फाइबर का हुड। जेन्युइन है? जेन्युइन। मुझे जेन्युइन तो नहीं लग रहा। ओ भाई जेन्युइन ओपन बास के साथ चेक ओपन मार के साथ, लेकिन इसके ऊपर का लैकर खराब हो रहा है भाई, धूप में खड़ी रखता है। यार भाई साहब धूप में खड़ी होती है गाड़ी, अब क्या कर सकते हैं, इतना हो जाता होता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। नीचे हैं आप और आपको दिखाते किसके हैं। नीचे आऊँ? इसके नीचे। अच्छा जी, आगे जी आगे। ये देखें टाइप आर वाली लाइट्स, इसके अंदर फर्क ये होता है कि ये स्मोक होती है अंदर से, ठीक है, ब्लैक रोम है। ब्लैक क्रोम होती है। उसके बाद इसके अंदर टाइप आर वाला बम्पर लगा हुआ प्लास्टिक। प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक है, प्लास्टिक चेक करें, देखिए पेंट उधर ना खराब हुआ check लेकिन नीचे से प्लास्टिक निकल रहा है। हाँ, और ये देखिए प्लास्टिक का लिप, टाइप आर वाली ग्रिल, ओके। ये सारा कुछ टाइप आर का ओरिजिनल है। ये लिप तक प्लास्टिक का, फाइबर का नहीं है। GNC के सुपर क्रोम व्हील्स हैं। ये स्टैगर्ड सेटअप है, अगले 8 JJ हैं, पिछले 10 JJ हैं। उसके बाद इसके ऊपर 215, 40, 17 के ब्रांड न्यू टायर्स लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा कैमरा आगे करें तो टाइप आर के ओरिजिनल प्लास्टिक के पैनल लगे हुए हैं, और कैमरा अगर आप थोड़ा सा ऊपर करें तो स्पून मिरर्स लगे हुए हैं। उसके अलावा पीछे है बाकी सामान आपको दिखाते हैं। ऐसा पीछे इसके ये म्यूगन वाला स्पॉइलर लगा हुआ है, 4 पीस वाला ओरिजिनल प्लास्टिक। नीचे है तो टाइप आर वाली लाइट्स लगी हुई हैं, और थोड़ा सा नीचे तो टाइप आर वाला बम्पर, और वो भी प्लास्टिक में, ठीक है। नो फाइबर स्टफ। और नीचे इसके अंदर ईवो का ओरिजिनल एग्जॉस्ट चैम्बर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और नीचे डाउन वाइपिंग हुई है।
भाई साहब इंटीरियर में इसके काफी कुछ हुआ हुआ है, जैसे कि ये कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग लगा हुआ है, ठीक है। इंटीरियर सारा ब्लैकआउट हुआ हुआ है, डोर गार्ड इसके अंदर हाइब्रिड वाले लगे हुए हैं, कार्बन फाइबर का सामान वगैरह काफी लगा हुआ है। उसके बाद छोटे छोटे देखने के लिए हम लोगों ने एलसीडी लगाई हुई है एंड्रॉइड पैनल और साथ गाड़ी मेरी नाइट्रस पे है। क्या बात है। पिछली सीटें इसकी हम लोगों ने टाइप आर वाली लगाई हुई है, कन्वर्ट हुई हुई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं हेडरेस्ट वगैरह नहीं है इसका, ठीक है। उसके अलावा ये गेज आप देख सकते हैं, ये किस चीज की है? एयर सस्पेंशन लगी हुई है। हाँ जी। जरा फिस करके चेक तो कराएं। ये चेक करें सर, कराओ जरा चेक। क्या बात है उस्ताद जी। आप इन दी एयर, अब जरा थल्ले भी करो। ये ले, ये चेक करें उस्ताद जी, पूरा फिस लास्ट है। देखे ना, गाड़ी खूबसूरत भी होनी चाहिए ना, साथ साथ सारा कुछ होना चाहिए, परफॉर्मेंस स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, स्टैंड होनी चाहिए, लेकिन एयर पे होनी चाहिए ताकि गाड़ी खराब ना हो। वैसे बड़ी तुम मैचिंग की हुई गाड़ी के साथ है। चेक करें जी, काला सूट, काला इंटीरियर है। मोहब्बत बहुत है साहब। गड्डी बाहर से भी काली होती तो मजा आ जाना था भाई। यार साहब नहीं संभाली नहीं जाती है। देखिए टैप आ, ये भी टाइप टैप आ। रिबॉन के पीछे यहाँ पे एक खूबसूरत होंडा ईएस खड़ी हुई है। श्याम खान नाजरीन को इसका भी गेड़ा कराएं जरा। भाई साहब आया आपको दिखाते हैं। इधर सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर ब्रांड न्यू हम लोगों ने लाइट्स डाली थी, ब्रांड न्यू हमने बम्पर डाला था जिसके अंदर ब्रांड न्यू फॉग लाइट्स डाली, चेक करें, ठीक है। उसके बाद ये टर्की स्टाइल गोले लगे हुए इसके अंदर, होंडा का ओरिजिनल ये हम लोगों ने सीवी वाला फ्रेम लगाया था। उसके बाद इधर तो आया कोई चीज दिखाई, ये चेक करें उस्ताद जी, आपके और मेरे फेवरेट इनकाई RPF 1 विद 205/40/17 की प्रोफाइल, ओरिजिनल इनकाई के व्हील्स हैं, ये बहुत लाइट वेट व्हील्स हैं। गाड़ी की ड्राइव हमें देखिए, साइड पे आ जाते साइड पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते स्पून मिरर इस पे भी लगे हुए हैं। ओके, अब ये चेक करें, इसके अंदर होंडा का ओरिजिनल प्लास्टिक का स्पॉइलर लगा हुआ है टर्की स्टाइल। नीचे आए तो ब्रांड न्यू लाइट्स लगी हुई हैं, ब्रांड न्यू फीरियो वाला बम्पर लगा हुआ है विद टर्की स्टाइल गोलास। इसमें और सादे बम्पर में क्या फर्क होता है? इसके अंदर ये किट जो है ना, ये ओरिजिनल आती है, किट नहीं होती, लेकिन ये बम्पर ही ऐसा होता है, इसके अंदर ये होता है साहब, ठीक है, ठीक है। ये फीरियो का बम्पर होता है, ये इसके अंदर डला हुआ है। ये टर्की की अगर आप लोगों ने गाड़ियाँ देखी होंगी तो उसके अंदर गोले लगे होते हैं, ये गोले लगे हुए हैं। उसके अलावा इंटीरियर में काफी सामान है, आपको वो दिखाते हैं। अंदर आते साथ ही उस्ताद जी यहाँ पे हमारा दिल टूट गया है। नेवर बैक टू बी लव्ड। बाइक की कौन सी बच्ची भाग गई थी? भाई साहब बड़े टूटे हुए बंदे हैं, इस बातों को ढके रहने तो बेहतर होते हैं। उसके अलावा आपको गाड़ियाँ गिरा कराते हैं, इसको छोड़े। ओके, ये चेक करें, इसके अंदर फीरियो वाले क्रोम हैंडल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर CF वाला ओरिजिनल ये स्टीयरिंग लगा हुआ है, मल्टीमीडिया, ठीक है। और इधर तो है ना, ये मीटर चेक करें सर। भाई ये मीटर कौन सा है? ये जापानीज CF में आता है और ये बहुत प्यारा मीटर है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं ना, जरा चला के चेक कराएं जरा। ये चेक करें, ये चेक करो, ये एवरेज भी बताता है, सारा कुछ बताता है। ये मीटर बहुत प्यारा है, ये चेक करें, डिम ये लेवल। उसके बाद जरा पीछे करें ना, ये चेक करें, टोटे तो जरूरी है ना, हाँ जी, ये तो लाजमी है। उसके अलावा नीचे आए कार्बन फाइबर रैप हुआ हुआ, ये बड़ा मनूस है, ये भी डिप शिप हो जाएगा। ये ना देख यहाँ से उतरना शुरू हो गया, ये हो जाएगा बेहतर। उसके अलावा ट्विटर्स वगैरह लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम तो आपको पता गाड़ी के अंदर मस्ट है। और ऊपर है ना, ये देखिए फुल सनरूफ भी। ऑप्शन, क्या बात है बोनस। सनरूफ के बगैर गुजारा नहीं है हमारा, ये इस वजह से ना लाजमी है फुल ऑप्शन गाड़ी। और नाजरीन, ये मैं आप लोगों को एक छोटा सा गेड़ा करवा दिया ग्लॉस गैस का और अंदर मौजूद गाड़ियों का। तो अगर आप में से कोई बंदा अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवाना चाहता है तो आप यहाँ पे आके अपनी गाड़ी को लशपश करवा सकते हैं। हम वापस पहुंच चुके हैं फुरके गराज की धरती देवते और आज हमारे साथ गेम पे गेम हो रही है। क्लच वाले भाई ने डैनी डी का क्लच रेडी कर दिया है, फिर हमने उबर बुक करवाई है। उबर वाले भाई ने तकरीबन कोई आधा घंटा इंतजार करवाने के बाद राइड कैंसिल कर दी। फिर हमने 20 मिनट लगा के एक और उबर वाला बुक करवाया, अब उसको हमने भेजा है क्लच वाले भाई के पास। वो वहाँ से क्लच चुकेगा, हमें वापस ला के देगा, फिर क्लच को हम इंजन पे फिट करेंगे और इंजन चुक के गाड़ी के विचखड़िच कर देंगे। आप लोग इस कल्टस का एंटीना चेक करें, देख के ऐसे लगता है जैसे डायरेक्ट ही नासा से कनेक्शन आ रहा है। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। ये सादी कल्टस का पिछवाड़ा है, लेकिन GTI का सामान लगने के बाद इसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन जो लेवल इस एंटीने का है वो इस पूरी गाड़ी का नहीं, पूरा ही विंगल है स्टाइल। यहाँ पे एक बार फिर से होली होली बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बस दुआ करें कि उबर वाले भाई क्लच समेत सही सलामत फुरके गराज पहुंच जाए, क्योंकि हमारे अद्धे काम इस बारिश की वजह से नहीं हो पाते। वैसे आज हमने रेड लाइन जाके कालिया साहब का इंजन फिट करवाना था, लेकिन बारिश की वजह से गिरों वाला भाई हमारा गेयर लेके नहीं आया। फिर तुसी कहते हो पुट्टा पोतियां गाला कटता है। क्लच वाले भाई तो अभी तक नहीं आए, लेकिन फूड पांडा वाले आ गए हैं। मेरे ख्याल में क्लच प्लेटें फ्रीजर में रख के आए हैं। क्लच का इंतजार करते करते किंग जी भी कोमे में चले गए हैं। अभी ब्रिस्टर आरिफ नमाज पढ़ के डैनी डी के गेयर को इंजन केमिकल से साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि सफाई निफ्स मान है। ये आप लोग डैनी डी के गेयर का बिफोर चेक कर सकते हैं, पूरा गेयर यहाँ पे गारे से भरा हुआ है। अब एक बार ब्रिस्टर आरिफ गेयर साफ कर लें, उसके बाद आप लोगों को आफ्टर दिखाता हूँ। ये चेक करो उस्ताद जी, केमिकल से गेयर साफ करने के बाद गेयर हमारा 0 मीटर हो गया। गेयर के ऊपर जितना भी गारा शारा था सारा का सारा गैप हो चुका है। ये इंजन साफ करने वाला केमिकल आपको बलालगंज से मिल जाएगा। सादा केमिकल आपको 200 से 300 रुपए का मिलेगा 1.5 लीटर, लेकिन ये तेज और मेंटल केमिकल आपको 500 का मिलेगा 1.5 लीटर। एक बार इंजन ते लाओ तो छम छम हो जाओ। इन ड्राइवर
वाले भाई लगता है मोटरसाइकिल में 6 पर क्लच डलवा रहे हैं, अभी तक वहीं के वहीं पे हैं। यहाँ पे किंग जी अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और साथ में क्लच आने की दुआ कर रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड से बारिश हो रही है, क्लच आने का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इन ड्राइवर वाले भाई फुल गिले होके हमारी क्लच प्लेट ले आए हैं। और यहाँ पे किंग जी ने इन ड्राइवर वाले भाई के साथ स्कैम किया। यार साहब बताएं क्या किया है? सारी लोकेशन है गलत, और ये भी नहीं बताया मैंने कैश देना है, इजी पैसा है, जैज कैश है। वो भाई पैसे बढ़ाने के चक्करों में ज़ाहिर गलती नहीं कर रहे। हमारा 5 पर क्लच बोरे से बाहर आ चुका है। ब्रिस्टर आरिफ नाजरीन को पहले वाले क्लच में और अब वाले क्लच के अंदर फर्क बताएं। सब पहले वाले क्लच की जो ये झरियाँ थी ना, ये 19 थी। ठीक है। जो गियर की किट चेंज करवाई वो 20 दंदों वाली किट आ गई थी, इसीलिए एक झरी कम थी और ये ताला चेंज करवाया, ये 20 वाला। जरा फिट करके दिखाएं। फिट तो ऐसा बस ऊपर रखने की देर है ये चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही तिलक के अंदर गया है। यहाँ पे किंग जी ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए उबर वाले भाई को 530 की जगह पूरा 1000 रुपया दिया है। वो लागवात है मेरे से लेके दिया है। यार तू अपना मैसेज चेक कर दे, मैसेज आ गया भाई अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया, मुझे अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। और कितने गया मेरा बटन है ना भाई? अभी तक तो डिफॉल्टर है। विद इन 3 मिनट्स के अंदर आ रहा है। अब डैनी डी का जो भी सामान समून है सारा चुक के इंजन को फिट करते हैं। और यहाँ पे उस्ताद जी हमें एक और लाश मिल चुकी है, पूरा ही मम्मी स्टाइल। यहाँ पे आरिफ साहब मैयत को कंधा देने के लिए फुल रेडी बैठे हुए हैं, चिट्टी टोपी पहन के। जिस तरह अभी डैनी डी का गियर फुल फ्रेश किया है, सेम उसी तरह इंजन का सारा सामान फिट होने के बाद हम इंजन को भी मांझा मार के फुल फ्रेश कर देंगे। अभी हमारी काबली लाश ने बीच में एक्टिव होकर पोस्ट चेंज करने की फुल कोशिश की है, लेकिन ब्रिस्टर आरिफ ने 17 की गोटी और लंबा पाना पकड़ के लाश को फुल फ्रेश कर दिया। लो उस्ताद जी हमारे D15B को उसका नवा गियर फिट हो चुका है। और किंग जी अब किस चीज का वक्त हो गया है? छुट्टी का। अब कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमने इंजन चुक के डैनी डी के विच फिनिश करना है और गाड़ी को ऑन रोड कर देना है। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। और उस्ताद जी अल्लाह ही बचाए इस बारिश से। इस बारिश की वजह से हमारे आधे से ज्यादा काम बीच में रह जाते हैं। आज हमने कालिया साहब इंजन डलवाना था, वो काम भी नहीं होया। उसके अलावा छोटे साहब को दे के आना था खाए क्रू पे लाजिमा फ्रेंड को, ताकि उसका जो पेंट शेंट का काम शाम है उसकी शुरुआत हो जाए, वो काम भी नहीं हुआ। आजकल लाहौर में जितनी बारिश हो रही है और रोडों पर जितना पानी खड़ा हो रहा है, HRV के अलावा कोई और गाड़ी बाहर निकालते डर ही लगता है कि एमी गाड़ी पानी में बढ़ गई, पता नहीं बाहर भी आती है कि नहीं। एक छोटा सा काम के लिए कोई बड़ा रोला ना पै जाए। HRV बड़ी और ऊंची गाड़ी है, इसको बारिश है या खड़े हुए पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारी गाड़ियां हमारी नीची हैं और आजकल जितना पानी खड़ा हो रहा है बीच का डिवाइडर या फुटपाथ तक नजर नहीं आता। एमी उस्ताद जी बेध्यानी में कहीं चार चुड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस वजह से एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि आजकल इंजन बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक और इंजन अफोर्ड कर सकूं। ये काली साहब का प्रोजेक्ट भी बड़े औखे सौखे होके मैं मैनेज कर रहा हूँ। वो तो वकास भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा पुराना B20B लेके हमें K24 दे दिया है, वरना हमारा K सीरीज का सपना ही रहना था। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम फुरके की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, इस उम्मीद के साथ कि आज हमारा K24 है RBB4 कालिया साहब के विचखड़ित हो जाएगा। बस दुआ करें कि हमारा जो गियर का सिलेक्टर था और पल्ले का जो मसला था वो हल हो गया हो। कल की तरह आज भी बारिश होने के फुल मूड में है, बस चलना हाथ की देरी है। कापी ना कर मेरा पुत्र है, अपना ट्रेंड लेके आ, ये राजा फिर आ गया। हम 17.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और आज HRV ने एवरेज कम दी है क्योंकि कैंट एरिया में रश वादू था। यहाँ पे कालिया साहब को हमने चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। गाड़ी का जितना भी सस्पेंशन का सामान था सारा का सारा हमने फिट कर दिया है, जिसमें से कंप्लीट हब्बे आती हैं, तवे आते हैं, ब्रेक कैलिपर आते हैं, ऊपर का चिमटा, नीचे का चिमटा, गाड़ी की कंघी, हमारे K स्पोर्ट के 3-वे कॉइल ओवर्स और हमारी गाड़ी का आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन बार, सारा कुछ फिट हो चुका है। अभी हमने वक्ती तौर पर गाड़ी की सस्पेंशन लगा के चेक की है ताकि हमारे जो एक्सेस हैं और बाकी चीजें हैं उनको हम फिट करके चेक कर सकें। ये आप लोग देख सकते हैं इस वक्त तवे के बोल्ट ढीले हैं और बॉल जॉइंट का नट भी ढीला है, क्योंकि सारी सस्पेंशन फाइनल करने से पहले हमने कंघी के बुश और बॉल जॉइंट के बुश दोनों चेंज करने हैं। उसके अलावा नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा K24 से RBB4 कालिया साहब के विचखड़िच हो चुका है। और इस सेटअप के साथ आप गाड़ी की लुक चेक करें, पूरा ये अग्रेसिव लाइफस्टाइल। इस गाड़ी में ये इंजन बाकी गाड़ियों के लिहाज से कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि EFH का होता 2000H और EGH के लिहाज से थोड़ा छोटा होता है, चौड़ाई के लिहाज से भी और लंबाई के लिहाज से भी। लेकिन उस्ताद जी जो भी है ये इंजन गाड़ी में पड़ा हुआ चस करा रहा है। इस वक्त हमारी गाड़ी की ब्रेक लाइनें तैयार की जा रही हैं। गाड़ी की सारी ब्रेक लाइंस और क्लच सिलेंडर की लाइंस हम नहीं डाल रहे हैं ताकि बाद में किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो। अब हमारी गाड़ी में कौन कौन सी चीजें फिट हो गई हैं और कौन कौन सी रह गई हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारा K24 से RBB4 फिट हो चुका है खूबसूरत करके। इंजन फिट करने के लिए हमने 3 आफ्टर मार्केट माउंट्स का इस्तेमाल किया है और एक कस्टम मेड माउंट का। टाइमिंग साइड का ब्रैकेट और माउंट आफ्टर मार्केट, गेयर साइड का
ब्रैकेट और माउंट आफ्टर मार्केट, बैक साइड का ब्रैकेट और माउंट आफ्टर मार्केट, लेकिन इंजन के साथ लगने वाला ब्रैकेट कस्टम मेड। उसके बाद हमारा फ्रंट माउंट और ब्रैकेट दोनों चीजें कस्टम मेड है। एक ब्रैकेट हमारे इंजन के साथ जाके लगता है और ब्रैकेट का नीचे वाला हिस्सा हमारे ट्रैक्शन बार पे, और बीच में हमारा खिच माउंट फिट होता है। ये माउंट लॉन्च के वक्त इंजन को आगे से मुंह उठाने से रोकेगा। हमारे जो आफ्टर मार्केट माउंट और ब्रैकेट्स हैं ये बुलबूस्ट परफॉर्मेंस के हैं, और इन माउंट और ब्रैकेट्स में दो सेटिंग्स होती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में इंजन का लेवल ऊपर रखना चाहते हैं तो आप गेयर साइड माउंट को घुमा के लगाएंगे और टाइमिंग साइड ब्रैकेट में ऊपर वाली मोहरी में माउंट को फिट करेंगे, और ये करने से आपका इंजन का लेवल ऊपर हो जाएगा। और अगर आप इंजन का लेवल नीचे करना चाहते हैं तो जैसे हमने फिट किया है ऐसे फिट करें। उसके अलावा हमारी गाड़ी के गियर का जो रोला था हमने उसको भी सेटमेंट कर दिया है, इसका स्लेटर भी चेंज हो गया है और साथ में गियर का पल्ला भी। और अब हमारी गाड़ी के गियर टक टक करके लग रहे हैं। गियर हमारा 6 स्पीड शॉर्ट रेशो है LSD 5.1 फाइनल ड्राइव के साथ, और गियर पे हमने अपने आफ्टर मार्केट बिलेट शिफ्टर का ब्रैकेट फिट किया है। हमने अपनी गाड़ी में ब्रांड न्यू क्लच सिलेंडर फिट किया है और साथ में काबली स्पीड सेंसर भी। उसके अलावा हमारा आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन बार भी फिट हो चुका है। अगले डंडे के 3 बोल्ट्स हमारे फ्रेम में फिट होते हैं और जो बीच का डंडा है वो हमारे चिमटे में जाके। उसके अलावा हमारे 421 के कस्टम मेड हेडर्स भी गाड़ी में फिट हो चुके हैं, जिनको हमने इस गाड़ी के लिहाज से डिजाइन किया है। अभी हमारे पिछले ब्रैकेट का बोल्ट हमारे हेडर्स के साथ चुमिया कर रहा है, लेकिन हेडर्स प्रॉपर तरीके से फिट होने के बाद यहाँ पे भी क्लियरेंस बन जाएगी। हमने अपने K24 के साथ PRB इनटेक मैनिफोल्ड फिट किया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस मैनिफोल्ड का मुंह आगे से नीचे है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी का बोनट बंद करते हुए आसानी होगी। इनटेक मैनिफोल्ड के लिहाज से ओके की रिपोर्ट है, लेकिन ये जो टैपेड कवर की पहाड़ी है ना, इसने हमें तंग करना है। एक बार गाड़ी का इंजन फिट होकर स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर गाड़ी पे बोनट रख के देखेंगे कि बोनट का क्या हिसाब किताब है। हमें गाड़ी का बोनट कटना पड़ता है या बटना पड़ता है। इंजन के टापे के लिए बोनट में पूरा खप्पा करने वाला काम मुझे पसंद नहीं। हम कालिया साहब के बोनट के साथ जो भी वैरायटी लगाएंगे कोई सोनी वैरायटी लगाएंगे। उसके अलावा हमारी PQY की डिलीट किट भी फिट हो चुकी है, जिसको फिट करने के बाद हमारे जनरेटर की लोकेशन ऊपर की जगह नीचे आ गई है। हमारी PQY की आफ्टर मार्केट फ्यूल भी फिट हो चुकी है, जिसमें हम अपनी फ्यूल प्रेशर की गेज फिट कर सकते हैं। उसके अलावा PQY का मैनिफोल्ड अडॉप्टर, एरोमोटिव का FPR और आफ्टर मार्केट बिलेट शिफ्टर फोनक्स की बैटरी के साथ। हमें जो गियर का पल्ला चेंज करना पड़ा है, इसका स्लेटर चेंज करना पड़ा है, ये सारा कुछ हमें बिलेट शिफ्टर की वजह से चेंज करना पड़ा है, क्योंकि स्टॉक शिफ्टर की चाल सीधी थी लेकिन हमारे बिलेट शिफ्टर की पुट्ठी है, तो इस वजह से गियर की दोनों चीजें चेंज हुई हैं। बिलेट शिफ्टर की केबल गुजारने के लिए हमने फायरवॉल में मोहरी निकाली है, और ये मोहरी इस तरह खुली नहीं रहेगी। इसके ऊपर हम अपना आफ्टर मार्केट बिलेट ब्रैकेट फिट करेंगे। हमारी गाड़ी में पहले ही फ्रंट से लेकर बैक तक 2.5 इंच की स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग हुई हुई है, लेकिन गाड़ी के पिछवाड़े पे जो HKS चैनल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे। इसको हम चेंज करके अपनी गाड़ी में लगाएंगे। FGK का फ्री फुल एग्जॉस्ट पे 2.5 इंच इनलेट। हमारी बैटरी की लोकेशन पहले कंसोल के पीछे थी, लेकिन अब हम उसको चेंज करके गाड़ी की डिग्गी में ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे कंसोल के बीच से शिफ्टर की केबलें गुजरेंगी। हम कालिया साहब का काम स्लो एंड स्टडी कर रहे हैं, ताकि एक बार जो काम हो जाए वो दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। बाकी गाड़ी की जो इंजन वायरिंग है वो भी रेडी हो चुकी है। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमने छोटी मोटी चीजें चेंज करनी है, जैसे सबसे पहले हमने गाड़ी की टंकी चेंज करनी है, क्योंकि अभी इस गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर वाली टंकी लगी हुई है, जिसकी वजह से जब फ्यूल आधे से कम होता है तो गाड़ी मिसिंग करती है। हमने गाड़ी की टंकी में कोला वेल्ड करके उसको EFI करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही थी। पहले की निस्बत बेहतरी आई थी, लेकिन EFI टंकी वाली चास नहीं आई, तो गाड़ी की पुरानी टंकी चेंज करके हम इसको किसी जापानी गाड़ी की EFI टंकी फिट करेंगे। ओ भी बड़े फ्यूल पंप के नाल, क्योंकि गाड़ी का इंजन पहले से बड़ा हो गया। पहले B20B 2000 सीसी था, अब के 2400 सीसी है। इस वक्त हमारे गाड़ी के क्लच सिलेंडर को बड़ा टीका लगाया जा रहा है, ताकि हमारे क्लच सिलेंडर की वैक्सीनेशन हो जाए। बाकी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक हमारी इंजन की फिटिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हमने इसकी वायरिंग करनी है और गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। बाकी जो छोटे मोटे काम शाम है वो साथ साथ होते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी गाड़ी का इंजन तो फिट हो चुका है। अब फोर्ड के गैराज जाके देखते हैं कि डैनी डी का हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक मैसन, क्योंकि हमारी गाड़ी का इंजन फिट हो चुका है। हुन भावें आंधी है, भावें तूफान है या तेज बारिश हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना फुल मजे में हैं। हम पहुंच चुके हैं फोर्ड के गैराज, और कालिया साहब के साथ साथ यहाँ पे डैनी डी का इंजन भी फिट हो चुका है। प्यारे भाई नाज़रीन को बताएं कौन कौन से काम हो गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। यार आपको जैसे कि पता, लास्ट टाइम हमने इसका गियर शेयर फ्रेश करके रख दिया था, मगर हमने इसे कपल नहीं किया था। इस टाइम हमने इंजन के साथ कपल भी कर दिया और इंजन को हमने 10-10 भी कर दिया। ठीक है जी, इंजन भी उसी 10-10 कर दिया। यार दरअसल इसकी वजह बारिश है, सुबह से बारिश हो रही है, कीचड़ की बारिश हो रही थी, ये देख रहे हो। बारिश की वजह से यार, बारिश में यार भाई काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तीनों माउंट के ऊपर इस टाइम इंजन है। तीनों किसके ऊपर है? माउंटिंग जो माउंट्स तीनों माउंटिंग के ऊपर इंजन हमारा 10x10 रख दिया है। रेडिएटर भी हमने फिट कर दिया है। अब हमने सिर्फ ये करना है, इसके वायरिंग के ग्रिप श्रिप लगाने, और इंशाल्लाह ताला इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या चेंज है गाड़ी में। सब कुछ ही चेंज है भाई, सिर्फ बॉडी वो है, फिर आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वायरिंग होनी है, हाँ। पेट्रोल डालना है, हाँ, और ऑयल डालना है, और एक्सल डालने और स्टार्ट हो जाएगा जी। सिर्फ ये रह गया। थ्रॉटल बॉडी कहाँ है ये तो बता पहले।
यार ये फिटिंग वाला काम अभी जारी हो रहा है, आप थोड़े सा आए हो ना अभी अभी। हाँ। अभी हम इसका काम कर रहे हैं। आरिफ भाई को देखो शवारमा खा रहे हैं। हाँ जी। जिस तरह ये आरिफ भाई का पेट भरना है, उन्होंने जॉन सीना बनना है, उसके बाद टन कर देना इसे। रेड लाइन पे कालिया साहब का इंजन डाल गया है, फुटके गराज पे डैनी डी का इंजन डाल गया है, लेकिन अभी तक टू डोर वाले का इंजन नहीं डाला। डाल गया आपको, किसने का नहीं डाला? दिखा तस्वीर, यार सबूत दिखा कोई। तस्वीर नहीं है मेरे पास अभी। मैंने फिर उसको क्या कॉल है? किया, कॉल नहीं उठा रहा हूँ। इंजन डाल गया, वॉइस नोट सुना। वॉइस नोट सुना, Voice note- तस्वीर ना दिखा, वॉइस नोट सुना दो। फोन बंद हो गया। आपको एक वॉइस नोट सुनाया है, क्या सुनाया? वो जो उसको रेड बेस लग गई माशाल्लाह। रेड बेस लगी है, इंजन की बात हो रही है यहाँ पे। यार इंजन डाल गया है, लेकिन वो कह रहा है स्टार्ट ना कुछ दिन तक होगा, जरा बारिशें हो रही हैं। ठीक है, आपको ही बारिश के अंदर वायरिंग गिल्ली हो जाती है। गीली हो जाती है, फिर वो कहीं पे अर्थ होगी, आग उग लगेगी, तो मैं ये चाह रही यार बारिश जरा रुक जाए, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। बारिश में तो बेहतर है, आग बुझ जाएगी डायरेक्टर तो। हाँ, मेरा आग से कोई देख, ताल्लुक मेरा नहीं भी है। इंजन डल गया है, वायरिंग हो चुकी है उसकी। वायरिंग सूखने के लिए ब्लाड के अंदर रखवाई भी इसने अभी तक। माशाल्लाह इंजन डाल गया है, वायरिंग भी हो गई है, गाड़ी भी चल रही है, लेकिन माशाल्लाह से उसे चलाने जोगी नहीं है। हाँ हालत है गाड़ी जी, की। फुल स्ट्रिप। मुझे 3 दिन से कह रहा अच्छा, हर बंदा बोल सकता है, मुझे ये नहीं कह सकता। मुझे कुछ। ये 3 दिन मुझे से तुम कह रहा कहते हुए नहीं अच्छा ठीक लगता है, कुछ कहते। मुझे 3 दिन से ये कह रहा है मेरी गाड़ी का के लिए मैंने लादा पेंटर हायर किया है, वो आ रहा है, वो 2 दिन में कर देगा, वो 3 दिन में कर नहीं, देगा, वो उसने ऐसे कर देगा। आ रहा था पेंटर, आ रहा था, डूब गया बारिश में। बात सुनना, वो तो एक बाकी बंदा बारिश में एक पता नहीं हफ्ता क्या हो गया, बना एक तो वो आ नहीं रहा जिसने उसको कॉल की है, वो कह रहा उस्ताद जी मेरा बच्चा डेग गया सी, तो मैं कल आवांगा। उसको कह रहा है मुझे पता आपने कल भी नहीं आना। तू बंदा ही अच्छा है करती, जिसका पता होगा चल उसने ठीक है, मैं कह रहा हूँ हर बंदा मुझे बात करे, मैं सुनने को तैयार हूँ, ये ना करे। हाँ, ये तू क्यों कर रहा बात? टूटो रैल कहाँ है भाई, कब बात निकलनी है? बस निकलने लगी है, कब? बस थोड़े दिन। ये साल से ज्यादा हो गया नहीं, सुनते हुए। ये वाला महीना जो है ना वो लास्ट है। क्या उसके पास गाड़ी भेज देनी है? ओए, उसके बाद उसके बाद गाड़ी मिलनी नहीं, गायब हो उसके जाएगी। बाद फुल तैयार कर लेनी है गाड़ी। क्या फुल तैयार कर यार लेनी? पेंट हो जाए ना कुछ दिनों में, हम्म। और कुछ दिनों में फिर इंजन डाल जाएगा, कुछ दिनों में हमने उसका इंटीरियर फिट दिन ना क्या, महीनों में? कुछ दिनों में हमने और उसके एंड पे कहीं सालों में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो तो हो गए हैं ना अब।